अगर आप हरियाणा राज्य के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा जीके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप ये जरूर बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। फिर मैं आपके लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस की जो वीडियो सीरीज करवा रहा हूँ उसका पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन सभी पार्ट अच्छे से कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के लेके आया हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने आपका 80 to 90% जो सिलेबस है जीके का साइंस का वो मैं करवा चुका हूँ, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देख लेना। स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो सही आंसर है 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा फ्रेंड्स पहले पंजाब का हिस्सा होता था, लेकिन बाद में पंजाब का 2 हिस्से कर दिए गए, हरियाणा को अलग कर दिया गया। इसलिए फ्रेंड्स जो हरियाणा का जो राज्य का निर्माण हुआ वो 1 नवंबर 1966 को हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो सही आंसर है जो हरियाणा राज्य की सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। फ्रेंड्स एक है राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश और 5वां है उत्तराखंड। मतलब ये 5 राज्य हैं जिनके साथ हरियाणा राज्य की सीमा लगती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? तो आंसर है जो हरियाणा की सीमा है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। फ्रेंड्स एक तो दिल्ली है और इसकी राजधानी चंडीगढ़। मतलब दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और जो हरियाणा है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा राज्य में कितने मंडल हैं? या बोलो हरियाणा राज्य में कितने डिवीजन है? तो आंसर है हरियाणा राज्य में कुल मिलाके 6 डिवीजन है, या बोलो हरियाणा राज्य में कुल मिलाके 6 मंडल है। फ्रेंड्स एक है गुरुग्राम, दूसरा है हिसार, तीसरा है अंबाला, चौथा है रोहतक, 5वां है करनाल और 6वां है फरीदाबाद। मतलब ये 6 मंडल है हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? सही आंसर है हरियाणा राज्य में कुल मिलाके 22 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना है? तो आंसर है जो चरखी दादरी है ये हरियाणा का 22वां जिला है। मतलब ये हरियाणा का आखिरी जिला बना है चरखी दादरी, और फिर ये बना है 18 अक्टूबर 2016 को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी किस जिले से अलग होकर बना है? तो आंसर है जो हरियाणा का 22वां जिला यानी आखिरी जिला बना है चरखी दादरी, ये जो भिवानी जिला है इससे अलग होकर बना है। अगला क्वेश्चन है, श्रीकंठ जनपद के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? तो आंसर है जो श्रीकंठ जनपद है इस नाम से हरियाणा राज्य जो है ये जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ है? तो आंसर है जो हरियाणा राज्य गठन है ये 7वां संविधान संशोधन जो है संविधान का, इसके द्वारा हरियाणा राज्य का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर है 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है ये हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनसंख्या के आधार पर हरियाणा का जनसंख्या कितना है? तो आंसर है 2,53,51,462 जो है ये 2011 जनसंख्या के आधार पर हरियाणा का जनसंख्या है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो आंसर है हरियाणा राज्य का गठन जो हुआ था वो JC शाह समिति के सिफारिश पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का जनसंख्या भारत के जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो आंसर है 2011 का जो सेंसस हुआ था, देखिए 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो हरियाणा का जनसंख्या है वो भारत के जनसंख्या के 2.09% है। नेक्स्ट है, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो आंसर है जो हरियाणा राज्य है इसका क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल के 1.34% है। मतलब जो हरियाणा राज्य है उसके पास भारत की कुल 1.34% जमीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर है जो भगवत दयाल शर्मा थे, ये हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? आंसर है जो धर्मवीर थे, ये हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे।
अगला क्वेश्चन है, पंजाब से अलग होकर हरियाणा कौन से नंबर का भारत का राज्य बना है? तो आंसर है, पंजाब से अलग होकर जो हरियाणा है राज्य है, ये भारत का 70वां राज्य बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर आता है? तो आंसर है, जो हरियाणा का क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल पे 21वें नंबर पे आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आंसर है, क्षेत्रफल के हिसाब से जो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फ्रेंड्स वो फरीदाबाद है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन के जितने आंसर हैं ये अपडेटेड हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आंसर है, जनसंख्या के हिसाब से जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है वो फरीदाबाद है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का निर्माण किस राज्य से अलग होकर बना था? तो आंसर है, जो हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ है ये पंजाब राज्य से अलग होकर बना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के। जब आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको नोट्स बनने की जरूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, जब मैं आपको 25 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। तो फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आंसर है, जो सिरसा है ये क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आंसर चरखी दादरी है, ये जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे आपको पंचकूला भी दिया हो सकता है, लेकिन अब जो अपडेटेड है वो है चरखी दादरी। जो चरखी दादरी है ये हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, जहां पे जनसंख्या बहुत ही कम रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम था? तो आंसर है, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम था रज हरियाणे। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, इसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा सभी क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य का गठन किस आधार पर हुआ है? आंसर है, भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने आपको मैं तारा साथी मोहित पुनिया में तामसारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई कई दिन तथा मना ही बात थी और मन्ना भी थोड़ी सी उचाटी सी हो रही थी या वीडियो गेडन की, भाई हरियाणा करंट अफेयर है 2021। ठीक है, आज की वीडियो का वहाँ पे हरियाणा करंट अफेयर 2021 कंप्लीट कर जाएंगे, कवर कर जाएंगे। ठीक है, ये वाला मतलब जितना भी सिस्टम चलाया गया है। पहली बात तो मैं तारतिया बता दूं कि बता खुश सुनाओ भाई कि मई जून जुलाई ये करंट अफेयर भी आऊंगे हरियाणा की, ये कौन आऊँ भाई। ठीक है, ये तामना ये जो पेपर हुए हैं रेडियोग्राफर के ये भी देखे होंगे तामना। ठीक है, डेंटल वाले भी, ये जितने भी HSSC के भी पेपर हुए हैं, करंट अफेयर है वह मार्च 2021 लग की आओगी। ठीक है, मार्च 2000 मैक्सिमम कहूँ, मैक्सिमम मार्च 2021 लग की आओगी, उसका फालतू लग की को नहीं आवा। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी ले, उनसे कोई आ जाए तो मेरे त्यागी कह दियो भाई मार्च 2021 तक आगे ही करंट अफेयर आएगी, उसका फालतू ही करना टाइम वेस्टिंग है टोटली, कोई फायदा भी को नहीं हुआ पढ़ने का। ज्यादातर पढ़ो, मेरी मानो सितंबर 2020 तक शुरू कर दो और मार्च 2021 लग की पढ़ लो, उससे मतलब कि मैं कवर हो जाएगा। 2020 लग की करंट अफेयर की वीडियो मैंने गेट रखी चैनल पर, देख लो, ऊपर शुरू में छपी आ जाएगी और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन का मैं दे दूंगा। 2021 हड़िया चालन लाएगी रही भाई। और जैन पर्सन की PDF थी तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, मैसेज करके PDF ले लियो, नुक्के नो हरियाणा करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। पहला प्रश्न क्या है, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 कौन बनी है? तो भाई फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 है वो मनिका शोकंद, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, मनिका शोकंद बनी है भाई। कई बार प्रश्न आ जाए मनिका शोकंद है ये हरियाणा में कहाँ से संबंधित है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म इनका चंडीगढ़ के अंदर हुआ था भाई। ठीक है, मनिका शोकंद का जन्म कराया था चंडीगढ़ का में, और वर्तमान में कित रहा है, पंचकुला का में रहा है भाई। वर्तमान निवासी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर वर्तमान का में रहने लग रही है मनिका शोकंद, और फेमिना मिस इंडिया 2020 की विजेता बनी है। अगला प्रश्न के मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस जिले में प्रथम जेल रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई है? मतलब नो बताना भाई हरियाणा का कौन सा जिला का है पहला जेल रेडियो की स्थापना की गई है, यानी उसकी शुरुआत करी गई है। जेल रेडियो का मतलब क्या है कि भाई उड़ा जेल का में जो कैदी हैं वो खुद रेडियो जॉकी बनेंगे, मतलब RJ बनेंगे, और वो खुद मतलब कि उसके ऊपर अपने विचार शेयर करेंगे, जो भी सांग बांग है वो सारा सिस्टम रचाया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जेल रेडियो स्टेशन जो पहला जेल रेडियो स्टेशन है इसकी शुरुआत कड़ा हुई है पानीपत का में हुई है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का मैं सारे तारती इंपोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जोन से आने की संभावना, और जमानू टिच्चू प्रश्न को नहीं आओ भाई कि हरियाणा के में इस आदमी ने गोबर कद कराया था, इस आदमी ने फसल कद काटी थी, ये इस डाल के प्रश्न को नहीं, फरवरी में इसने कित जाएगी के कराया,
वो प्रश्न को नहीं आओ, सिर्फ प्रश्न वो पाओगे इस वीडियो का मैं जोन से आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, जोन से प्रश्न बना से भाई ये प्रश्न आ सके हैं, फालतू के अंडू बंडू प्रश्न को नहीं। हरियाणा की चौथी फोरेंसिक साइंस लैब कहां पर खुली है? हरियाणा की चौथी फोरेंसिक साइंस लैब बतानी है तो भाई हिसार का में खुली है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, चौथी फोरेंसिक साइंस लैब। पहली बात तो दूसरी बात हमने के मेरा पैट की हरियाणा का में कितनी फोरेंसिक साइंस लैब है, प्रश्न आया जा तो 4 फोरेंसिक साइंस लैब है और चौथी कहां पर खुली है? हिसार का में खुली है। ठीक है भाई। अगला कि है मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो भाई मेरा पानी मेरी विरासत योजना, पहली बात तो इस योजना का बेरा होना चाहिए, इस योजना का तहत क्या है? कई बार नु भी प्रश्न आ जाए बता तीनों पूछ रहे हो भाई इस योजना का तहत क्या है? इस योजना का तहत नु है भाई कि कोई भी जुकर किसान से जुकर धान की खेती करे हैं किसान गण करे, लेकिन उसकी वजह से धरती में पानी की कमी होगी है। ठीक है, पानी का स्तर नीचा चला गया क्योंकि ट्यूबवेल चालन 24 घंटे फट 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 फट, तो भाई ये पानी का स्तर नीचा चला गया तो सरकार ने यह योजना शुरू करी मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इस योजना का तहत क्या है कि भाई कि जो भी हरियाणा का में जो भी किसान है अगर वो अपना खेत में धान की बजाय कोई भी दूसरी फसल बोले हुआ, धान थी छोड़ गई कि में भी बोले हुआ है, ठीक है, मक्का और कुछ भी, तो उसकी 7,000 रुपये पर किला मिलेगा। एक किला के 7,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे भाई इनाम का रूप में। भाई इसने आपका खेत में धान की फसल कौन बोई, उसका खातर इसका ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का पोर्टल का ऊपर रजिस्ट्रेशन भी चालन लगे रहे, किसी भाई ने नहीं करवाया करवा लियो। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसती बनाया गया है? मनिका शोकंती, जो कि मिस फेमिना इंडिया 2020 बनी थी। ठीक है, उन्हीं को ये ऊपर करवाया था, पहला डाटा पर्सन है। अगला के हरियाणा की किस बेटी को मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब मिला है? मिस टीन इंडिया, टीन का मतलब क्या है? टीनेजर। टीन का मतलब समझते होगे टीनेजर, टीनेजर का मतलब भाई जो 19-1 साल लग के प्राणी हुए हैं उनकी टीनेजर बोलना है। तो हरियाणा की किस बेटी को मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब मिला है? तो प्रतिभा को मात्र 16 वर्ष की उम्र है इनकी और इनको मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब मिला है। अगला प्रश्न के बारे और भाई तुम भी सुन लो, फालतू के प्रश्न पढ़ के टाइम खराब ना करियो, जोन से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ो, फालतू के जमाने टूचे टूचे प्रश्न को नहीं, छोटे छोटे भाई ये बाड़े ओके शुरू कर दिया ओके है। जोन सी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं और जोन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं सिर्फ वो पूछी जाएंगी। अगला क्या है जो कर HSSC के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? HSSC यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, इसके नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो भोपाल सिंह खदरी, नाम याद रखना, भोपाल सिंह खदरी है वो HSSC के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। तो हमने सोचो भाई कि पेपर ईब बना है, पेपर ईब कौन बन दे भाई? जमा यो SSC को नहीं, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंटर गवर्नमेंट वाला कि भाई आज पेपर बने तड़का ऑनलाइन ले लिया है। आड़ ये जो पेपर ईब जो तारे हुए है ना, ये सारे के सारे मार्च अप्रैल में बन के तैयार हो लिए हैं ये। ठीक है, ये सारे के सारे पेपर मार्च अप्रैल के बनोड़े हैं। तो करंट अफेयर इसका पहला किया होगी, मार्च लग की है। ठीक से कदे तो हम समझ दो जुलाई की रिटर्न लागे रहे हो डेली, जुलाई की हरियाणा करंट अफेयर है और इंडिया करंट अफेयर भी मार्च तक की आओगे और यकीन नहीं होता तो ये जो पेपर होने लागे रहे उनकी देख लो, यकीन हो जाएगा। ठीक है, अगला के हरियाणा में कितने कानूनों से पंजाब शब्द हटाया गया है? हरियाणा में वह कितने कानून हैं इब जो करने एक परिवर्तन कराया गया था, इसका तहत भाई हरियाणा के लगभग जितने कानून थे ना उनका मतलब पंजाब शब्द हटाया गया है। हरियाणा सरकार ने बोली भाई हरियाणा वाले कानूना में पंजाब शब्द का क्या काम भाई? तो 163 कानूना का मतलब भाई पंजाब शब्द हटा दिया गया है। ठीक है, यो काम को कराया था बजट 70 का दौरान कराया था। अगला प्रश्न क्या भाई हरियाणा का पहला बटरफ्लाई पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? जो कर इस डाल के प्रश्न ये है इंपॉर्टेंट, हरियाणा का पहला बटरफ्लाई पार्क तो भैया स्थापित किया गया है तारा कुरुक्षेत्र का में। ये पार्क पक्के पूछे जाया करें। हरियाणा का पहला बटरफ्लाई पार्क कड़ स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र का में। बटरफ्लाई तो समझते होगे तितली, ठीक से, तो पहला बटरफ्लाई पार्क कुरुक्षेत्र का मैं भी कड़ा पीपली का मैं। ये जो करता हमने ये पेपर देखे होंगे भी होने लग रहे हैं ये डेंटिस्ट वाले, तो इनका मैं भी देखा हुआ जो कर HSSC वाले डायरेक्ट कुरुक्षेत्र को देवे सियाने हो रहे हैं तो नो तारतिर कंफ्यूज करने खातिर ये देवेंगे बस जो कर सीधे उस गांव का नाम दे देंगे या फिर उस जगह का नाम दे देंगे। पीपली का में बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया गया है। अगला क्या है हाल ही में 103 साल पुराने चांदी के सिक्के कहां से खुदाई में प्राप्त हुए हैं? भाई 103 साल पुराने चांदी के सिक्के हों कड़ता पाए हैं, यो प्रश्न पूछा गया है। यो हाल ही का मतलब यो नु कोनी भाई, यो काले परसों मिले या 10 दिन पहले हैं, ये सारे फरवरी मार्च जनवरी उड़ा लक्की करंट अफेयर हैं। तो 103 साल पुराने चांदी के सिक्के कड़ता खुदाई में प्राप्त हुए हैं, कैथल तक प्राप्त हुए हैं भाई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इंतजाम एक बार ध्यान तक सुन लियोगे ना या वीडियो नो याद हो जाएंगे, ये PDF पढ़ने की जरूरत है को नहीं।
लिंगानुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हरियाणा के किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो भाई लिंगानुपात है ना, उसका मैं उत्कृष्ट प्रदर्शन कराया है। मतलब पहला तो लिंगानुपात आड़ा कम था, और इवन बड़ मतलब ये लिंगानुपात जो लड़का लड़की का बीच का जो गैप हो कम होया है। तो सिरसा जिले को लिंगानुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न क्या है? 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? 2021 नु पूछा गया है भाई कि किस वर्ष के रूप के अंदर मनाया जा रहा है। तो 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, यो प्रश्न याद रखना है। 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा था? संकल्प वर्ष के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संकल्प प्रश्न नु भी आ जाए 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था, तो संकल्प वर्ष के रूप में। अगला क्या है? हरियाणा में स्पेशल पब्लिसिटी सेल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हरियाणा में जो स्पेशल पब्लिसिटी सेल है उसका अध्यक्ष गजेंद्र फोगाट को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाओ। गाना कौन सुनया? तन कौन कहे बहु काले की मैं खाल तैर द्यूं साले की। तो गजेंद्र फोगाट वो है भाई जिसने वो गाना गाया है, लिखा अजय हुड्डा जी ने है। ठीक है, तो यो गजेंद्र फोगाट है, इनको हरियाणा में स्पेशल पब्लिसिटी सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अगला क्या है? हरियाणा के किस जिले में मोबाइल एटीएम सेवा की शुरुआत की गई है? मोबाइल एटीएम सेवा है कि इसका मतलब नु को नहीं भाई पता हम समझो भाई, जो अगर बैंक का के एटीएम से नु एटीएम लाए गए हैं और उनका मैं नु भरो कि मैं नंबर अंदर मोबाइल आएगी पढ़ाई, ऐसा कोई सिस्टम को नहीं। तो भाई महेंद्रगढ़ का मैं मोबाइल एटीएम सेवा शुरू करी गई है। इस सेवा का अंतर्गत के है भाई, जो अगर कोई भी मतलब हर जगह मतलब घर घर जाके है ना मोबाइल बैंकिंग की सेवा उपलब्ध कराई जाओगी। जो कर भाई किसी ने नो कह दिया भाई मेरा इसका रिचार्ज कर दे, गाम है, ठीक है, तो उड़ जाएगी जो भी कर्मचारी लगा रखा पाओगा इसमें मोबाइल एटीएम का प्रो जाओगा, उड़ जाएगी उसका रिचार्ज करके आओगा। ठीक है, नुश डाल की मोबाइल हुआ बैंकिंग सेवा है। ठीक है, समझ में आएगी। अगला की हरियाणा में कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा के अंदर कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है? ग्राम पंचायत ये सब की में सब इंपोर्टेंट है। तो हरियाणा के अंदर भाई 106 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। ठीक है, पहला कितनी थी ग्राम पंचायतों की संख्या? 6205 थी। ये बढ़ के कितनी होगी? 6311। कितनी होगी? 6311 है वो अब नई ग्राम पंचायतों की संख्या होगी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 6311 नई बढ़ गई है। और नई ग्राम कितनी नई का गठन किया गया है? 106 ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। अगला क्या? प्रोफेशनल ट्रैक्टर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? भाई प्रोफेशनल ट्रैक्टर अवार्ड, ट्रैक्टर तो बेरा होगा खेती के लिए यूज करने वाला एक उपकरण है भाई, कई जने ना बेरा को नहीं। तो प्रोफेशनल ट्रैक्टर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी है पिंकी रानी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार प्रश्न हो जाए भाई, सीधा नु प्रश्न पूछ रहा है प्रोफेशनल ट्रैक्टर अवार्ड जीतने वाली महिला पिंकी रानी हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो हिसार जिले से संबंधित है भाई, कड़ा संबंधित है हिसार से। ये भी बात भी गेली की गेली याद रखनी थी। अगला प्रश्न क्या है? किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनेगी? कौन से जिला की डॉक्टर है? जो पूछ लिया भाई, जो कर मैं ऊपर ला बताऊंगा वो इससे डालता है, प्रश्न पूछ लिया। तो भाई कैथल जिले की डॉक्टर है पायल छाबड़ा, जो कि भारतीय सेना के अंदर कैप्टन बनेंगी। ठीक है, और ये सब मुकाम इन्होंने मात्र 29 साल की उम्र में ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? जो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 है इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने की पूरी संभावना ये प्रश्न डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है? कोरोना वैक्सीन की पहली डोज किस जिले में लगी? हरियाणा के अंदर जो कोरोना का जिस टाइम मतलब वैक्सीनेशन चल रहा था, तो उस टाइम जो वैक्सीन की जो पहली डोज है वह हरियाणा का कौन सा जिला में लगी है, यो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचकुला इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचकुला का हमें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगी है। किसका लगी है? सरोज बाला, कई बार नाम भी पूछ ले। ठीक है, सरोज बाला है जो स्वास्थ्य कर्मी है खुद एक, ठीक है, नर्स है शायद। ठीक है, इनको कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगी है पंचकुला का में। ठीक है भाई। अगला के किस जिले में मसाला मंडी की स्थापना हुई? हरियाणा के किस जिले के अंदर भाई एक नई मसाला मंडी की स्थापना करी गई है, यो प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनीपत का में। भाई ये मंडी खूब पूछी जान, जो करीब प्रश्न एक और आ रहा था भाई कड़ा सारिया में बड़ी वह फूलना की मंडी की स्थापना करी गई है, ये भी इसका में आ रहा था डेंटिस्ट का पेपर का में। ठीक है, तो ये मंडी वाले प्रश्न इंपोर्टेंट है, इनती याद कराया करो।
अगला के हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जाएगी। जो कर देखो यो आए गया, नाम लिया और परसेंट कराया गया। हरियाणा के किस जिले के अंदर उत्तर भारत की सारे बड़ी फूलों की मंडी विकसित करी जाएगी। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम का है, गुड़गांव का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गुड़गांव तक आग फैल रही टन 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 टन। हरियाणा के जिले में उत्तर भारत की सारे बड़ी फूलों की मंडी गुरुग्राम का। मैं इस डाल का प्रश्न आया करा है और फिर देखी जाओ आसा पासा मुंह भाई के हो गया हमारा गेल। अगला के हिसार में नए पिकनिक स्पॉट के लिए कौन सी झील बनाई जा रही है। भाई हिसार का मैंने नया पिकनिक स्टेशन बनाया जाने लग रहा है, तो इसका खतर कौन सी नई झील का निर्माण कराया जाने लग रहा है, यो प्रश्न पूछा गया। तो आली झील, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिसार में नए पिकनिक स्पॉट के लिए कौन सी झील बनाई जा रही है, आली झील। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा में अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू हुआ है। मतलब पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है भाई हरियाणा सरकार ने कहा है भाई कि यह योजना चलाई है भाई कि 2029 तक आम है ना लगभग सारे के सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक उसमें बनाए जाएंगे, तब्दील कर जाएंगे। ठीक है, मतलब कि इन्हों समझ लो हरियाणा का मैं 2029 लगभग सारे डाल के व्हीकल इलेक्ट्रिक रूप में आ जाएंगे और लगभग सारे जिले का मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित है। जो करने को नहीं जगह जगह पेट्रोल पंप हुआ है नुए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हुआ है। ठीक है, तो भाई इसकी पहली स्थापना हुई पंचकुला का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नुए जो कर जगह जगह रोक की साधन अच्छी चार्ज करी जाइए कि तेल तो का तो नु सिस्टम से बेगलवा लो 2 मिनट में गल जाएगा और चार्जिंग तो घंटा में उड़े सांझ हो जाएगी हमारा तो चार्ज करते करते। अगला के किस जिले में सांसद मोबाइल ऑफिस की शुरुआत हुई है। कौन से जिले के अंदर है सांसद मोबाइल ऑफिस की शुरुआत हुई है, यो प्रश्न पूछा गया है। तो करनाल का में सांसद मोबाइल ऑफिस की शुरुआत हुई है। ठीक है, इसका यो के है सांसद मोबाइल ऑफिस, यो एक नु है एक डालगा नु जो करता मना मोबाइल टॉयलेट कौन सुने थे उन्हों एक कमरे से वहां रेडी से वहां उनका में टॉयलेट से वहां ऑफिस सा है। ठीक है, रेडी सी का में इसकी बोला सांसद मोबाइल ऑफिस शुरुआत खड़ा हुई है करनाल का में। अगला के दिसंबर 2020 में चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव कहाँ मनाया गया था। चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव है दिसंबर 2020 का कड़ा बनाया गया था, यो प्रश्न पूछा गया है। तो भाई चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।